बच्चों, क्या सभी प्लांट यहाँ स्वपोषी होते हैं? मतलब अपना भोजन स्वयं से वो बना लेते हैं क्या? तो बच्चों, इसे समझने से पहले आपको पादप मतलब प्लांट क्या होता है इसे समझना होगा। तो बच्चों, जो जीव यूकैरियोटिक होते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और जिनकी कोशिका भित्ति यह सेलुलोज से बनी होती है, उन्हें पादप कहा जाता है। बच्चों, यह अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। बच्चों, पादप जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। बच्चों, ज्यादातर पादप यहाँ स्वपोषी होते हैं। वहीं बच्चों, कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं, मतलब अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, जिसका उदाहरण है बच्चों ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप। बच्चों, यह दोनों ही कीटभक्षी पौधे के रूप में जाने जाते हैं। वहीं बच्चों कैस्कुटा, जिसे अमरबिल या डोडर भी कहते हैं, यह एक परजीवी पौधा होता है। बच्चों, अब जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ वह नीट के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो बच्चों, ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप यह ऐसी जगह पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। बच्चों, यह पौधे प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट मतलब ऊर्जा तो बना पाते हैं, लेकिन प्रोटीन, क्लोरोफिल, डीएनए, आरएनए इत्यादि बनाने के लिए इन्हें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। बच्चों, इसी नाइट्रोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए यह पौधे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। बच्चों, जब भी कोई कीड़ा ब्लैडरवॉर्ट के ऊपर आकर बैठता है तो बैठने के फलस्वरूप इनके जो संवेदनशील बाल होते हैं, जिसे ट्रिगर हेयर बोलते हैं, वह ट्रिगर होकर एक प्रकार का वैक्यूम निर्माण करता है और इसी वैक्यूम के अंदर इस कीड़े को खींच लिया जाता है और यह कीड़ा एक प्रकार का शिकार बन जाता है। बच्चों, ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप दोनों ही शिकार को पकड़ने में दुनिया के सबसे तेज पौधों में से एक है। बच्चों, ब्लैडरवर्ट का वैज्ञानिक नाम यह यूट्रिकुलेरिया होता है। वहीं बच्चों, वीनस फ्लाईट्रैप का वैज्ञानिक नाम यह डायोनिया मस्किपुला होता है। बच्चों, जब वीनस फ्लाईट्रैप के ऊपर कोई कीट आकर बैठता है तो उनके जबड़े जैसे पत्तों के अंदर के ट्रिगर हेयर को वह ट्रिगर कर देता है, जिसकी वजह से यह जबड़े जैसा पत्ता कीट को अंदर लेकर बंद हो जाता है। बच्चों, कैस्क्यूटा, जिसे अमरबील या डोडर भी कहते हैं, इनका सबसे ज्यादा कॉमन वैज्ञानिक नाम यह कैस्क्यूटा रिफ्लेक्सा होता है। बच्चों, यह एक परजीवी पौधा होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और यह अपना भोजन मतलब पानी और पोषक तत्व खुद नहीं बना सकता है। इसीलिए यह पीले धागे जैसी संरचना, जिसे ऑस्टोरिया भी कहते हैं, इनके जरिए दूसरे पौधों से चिपककर उनके जाइलम और फ्लूएम से सीधे द्रव्य को शोषित करता है, जिससे मेजबान पौधा कमजोर होकर सूख जाता है। तो बच्चों, इसीलिए बुक में ऐसा कहा गया है कि सभी पादप यहाँ स्वपोषी ना होकर कुछ पादप यहाँ आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं, जैसे ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप यह कीटभक्षी पौधा होता है, जबकि कैस्क्यूटा यह परजीवी पौधा होता है। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।